Good morning, students. We have the present political science फर्स्ट, यानी कि हम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब वो हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति शब्द से लगभग सभी व्यापक से रूप से अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है, उसे कैसे हम समझते हैं, यानी कि आज हम उसकी परिभाषा को समझते हैं, उसकी मीनिंग को हम क्या समझेंगे। उसमें पॉलिटिकल शब्द ग्रीक शब्द से, पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल शब्द ग्रीक शब्द के, यूनान के शब्द, ग्रीक शब्द किसके, पॉलिस शब्द से बना है। ठीक है, पॉलिस शब्द से बना है, इसका मतलब होता है कोई नगर या राज्य, यानी कि कोई नगर यानी कोई कस्बा, ठीक, और या कोई स्टेट, यानी यह यूनानी शब्द पोलिस से बना हुआ है। इसका मतलब होता है नगर या कस्बा, यानी कि नगर या कस्बे में कौन कैसा नगर होगा, वो कैसा स्टेट होगा, ठीक है, वहाँ की सोसाइटी में क्या होगा, क्या रूल होंगे, ठीक, उसका निर्माण कैसे होगा, उसमें पावर कहाँ कहाँ से आएगी, इन सब चीज़ों का करने का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है, उसे हम किसके बारे में समझेंगे, उसी को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं, किसी भी राज्य के बारे में जब हम कोई अध्ययन करते हैं, उसके संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, राजनीति शास्त्र। ठीक है, राजनीति शास्त्र यूनानी शब्द पोलिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है राज्य या कोई नगर, यानी कि किसी राज्य और नगर का निर्माण, यह राजनीति का अर्थ होता है, राजनीति में शामिल होता है, उसके संरचना, उसकी शक्तियाँ, उसकी शक्तियों का वितरण, उसकी कार्यशैली, यह सब राजनीति शास्त्र में शामिल किया जाता है। तो हम इसके डिफिनेशन को समझते हैं, इसके डिफिनेशन, ठीक है, हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन। इसकी डिफिनेशन दो, एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ठीक है, यानी कि हम उसको ट्रेडिशनल और मॉडर्न के दो भागों में बांट के उसकी परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, यानी कि डिफिनेशन में क्या करने चलेंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल की परिभाषा को हम समझते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल यानी कि इसे क्या कहेंगे हिंदी में, परंपरागत, परंपरागत और परंपरागत और परंपरागत को दो चीजों में से लेके चलते हैं हम, परंपरागत के रूप में हम दो चीजों में लेके चलेंगे। ठीक है, एक सरकार के तौर में यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और राज्य के संबंध में, राज्य यानी कि स्टेट के संबंध में। ठीक, हम पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में हम डिफिनेशन समझेंगे। जैसे डिफिनेशन इसके दो प्रकार से होती है, इसको एक ट्रेडिशनल रूप में देखेंगे, ट्रेडिशनल रूप में देखेंगे और मॉडर्न रूप में देखेंगे। ट्रेडिशनल में हम उसको दो चीज़ में विभाजित कर लेते हैं। पहला एक सरकार, राजनीति शास्त्र से कहते हैं जो सरकार के बारे में अध्ययन करता है, जो राज्य के बारे में अध्ययन करता है। अब हम राज्य में लेके चलेंगे परिभाषा, और सरकार के संबंध में लेके चलेंगे परिभाषा, और किसके बारे में चलेंगे, और राज्य के संबंध में लेके परिभाषा चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम राज्य को लेकर चलते हैं। ठीक, राज्य, अब राज्य
के बारे में संपूर्ण अध्ययन, यानी कि राजनीति शास्त्र किसे कहेंगे? राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो किसी भी राज्य के बारे में पूर्ण और संपूर्ण अध्ययन करता है, यानी कि राज्य में होने वाली प्रत्येक गतिविधि, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह सांस्कृतिक हो, जितनी भी प्रकार की गतिविधियां राज्य अपने लिए करता है, अपने निर्माण में करता है, अपने विकास में करता है, वह सब किसके अंतर्गत रखा जाएगा? और राज्य की सीमाओं में अंतर्गत रखा जाएगा। उसी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? राजनीति शास्त्र। ठीक है, और इसकी हम समझते हैं, इसकी सबसे पहला डिफिनेशन किसने दिया है? गवर्नर। ठीक, हम एक डिफिनेशन लेके चलते हैं, गवर्नर, GORNER। ठीक, गवर्नर ने क्या कहा है? राजनीति शास्त्र क्या है? राजनीति शास्त्र का आरंभ राज्य के अध्ययन के साथ होता है और इसकी समाप्ति भी राज्य के अध्ययन के साथ होता है, इसका अंत भी, यानी कि गवर्नर ने क्या कहा था? पॉलिटिकल साइंस इज टू बी बिगिनिंग इन बिहाफ ऑफ स्टेट एंड इन बिहाफ ऑफ स्टेट। राज्य के साथ, यानी राजनीति शास्त्र क्या होता है? राज्य के अध्ययन के साथ क्या होता है? प्रारंभ होता है तथा इसी के साथ अंत, राज्य के अध्ययन के साथ अंत भी होता है। Political science is to be beginning from the behalf of the state and has been demolished or in the study of the state। राज्य के साथ अध्ययन, राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? राज्य का अध्ययन करता है, यानी कि जब राज्य का जन्म होता है तब से लेकर जब राज्य समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा इतिहास में बहुत से राज्य बने होंगे, बहुत से राज्यों का पतन हुआ होगा, उसी के बारे में गवर्नर ने क्या कहा? उसी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? राजनीति शास्त्र है। ठीक है, दूसरी परिभाषा कैसे समझते हैं? दूसरी परिभाषा जकारिया की, दूसरी क्या हो जाएगी? जकारिया ने क्या कहा? जकारिया ने कहा राजनीति शास्त्र क्या है? राज्य के बारे में संपूर्ण राज्य का संगठन, यानी राज्य का अध्ययन क्या करता है? राजनीति शास्त्र क्या करता है? राज्य के संपूर्ण संगठन, उसके प्रशासन, ठीक है, उसकी सत्ता का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, वह सब किसने बताया? जकारिया ने क्या कहा? राज्य क्या, जकारिया ने अपनी परिभाषा को 3 चीजों में लिखे हैं। ठीक है, पहला राज्य का संगठन, ठीक, राज्य का शासन, ठीक, यानी कि कंस्टिट्यूट द स्टेट या ऑर्गेनाइज द स्टेट, यानी कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक, राज्य का संगठन, कंस्टिट्यूट ऑफ द स्टेट और हेल्थ ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, पावर यूज्ड बाय द sovereign of the state, पावर यूज सॉवरेन ऑफ द स्टेट, यानी कि सरकार क्या जकारिया के आधार पर राज्य कैसा होगा? ठीक, जकारिया के आधार पर राज्य क्या होगा? राज्य किसी भी राजनीति शास्त्र का परिभाषा क्या होगी? जकारिया के आधार पर राजनीति शास्त्र क्या करता है? राज्य के संगठन के बारे में अध्ययन करता है, राज्य के प्रशासन के बारे में अध्ययन करता है, पावर यूज्ड बाय द
सॉवरेन ऑफ द स्टेट के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, तो जकारिया की परिभाषा को हमने देखा। जकारिया की परिभाषा में क्या क्या चीज थी? राज्य के संगठन के आधार पर, ठीक है, राज्य के प्रशासन के आधार पर और पावर के आधार पर इन सब चीजों का जब अध्ययन किया जाता है क्या कहा जाता है? उसे हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। ठीक, तो हमने भी कौन कौन सी परिभाषा देखी? हमने अभी देखिए ट्रेडिशनल परिभाषा को देख रहे हैं। ट्रेडिशनल परिभाषा में हम किसकी परिभाषा को देख रहे हैं? ट्रेडिशनल परिभाषा को हमने दो पार्टों में देखा, एक स्टेट के आधार पर, दूसरा क्या था? एक स्टेट के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर? दूसरा किसके आधार पर? गवर्नमेंट के आधार पर। तो हमने सबसे पहले स्टेट के आधार पर परिभाषा को देखा। तो स्टेट का शब्द गवर्नर देखा और जकारिया देखा। गवर्नर और जकारिया के बाद बीच में, ठीक, गवर्नर और जकारिया की परिभाषा में क्या था? गवर्नर के बीच में क्या था? गवर्नर ने क्या कहा? किसी भी स्टेट, ठीक, का अध्ययन, आरंभ, बिगिनिंग और डिमोलिश तो किसके आधार पर होगा? जब किसी राज्य का बिगिनिंग होगी या फिर कोई डिमोलिश होगा वह राज्य, उसी के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वो पॉलिटिकल साइंस माना जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा? जकारिया ने क्या क्या कहा? किसी राज्य के बारे में, उसका संगठन कैसा है, राज्य का ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है, ठीक है, उसकी प्रभुसत्ता कैसे प्रयोग की जा रही है, ठीक है, उसका, ठीक, उसका प्रशासन कैसे प्रयोग किया जा रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पॉलिटिकल साइंस कहलाया जाएगा। ठीक है, और तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी स्टेट के संबंध में? तीसरी परिभाषा लीकॉक, लीकॉक ने क्या कहा? ठीक, लीकॉक ने क्या कहा? लीकॉक की सबसे परिभाषा, सिंपल और सीधी परिभाषा क्या है? राजनीति शास्त्र क्या है? राज्य के बारे में करने वाला अध्ययन, राज्य जो विज्ञान या जो विषय राज्य के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? उसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। सरकार का अध्ययन, ठीक, क्या? लीकॉक, ठीक, हमने दो परिभाषा देखी इसमें। लीकॉक की परिभाषा ये स्टेट की नहीं, लीकॉक की परिभाषा क्या चलेगी, किसमें चलेगी? अब हमने देखा था एक ही हो गया, तो होगा स्टेट हो गया। अब दूसरा क्या है? गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। सरकार में क्या देखने चलेंगे? लीकॉक की परिभाषा, जैसे कि हमने भी बात की लीकॉक की मात्रा। लीकॉक ने क्या कहा? राजनीति शास्त्र क्या करता है? राजनीति शास्त्र का विषय है जो सरकार के बारे में अध्ययन करता है। सरकार कैसे चलेगी, सरकार कितने समय तक चलेगी, सरकार को चलाने के प्रावधान क्या होंगे, इन सब चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? इन सब चीजों का अध्ययन, इन सब चीजों का अध्ययन क्या कहलाएगा? राजनीति शास्त्र कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम एक ही परिभाषा लेके चलते हैं। ठीक, गवर्नमेंट, सरकार, सरकार के बारे में अध्ययन, ठीक है, किसी भी राज्य के, किसी भी सरकार, about in government, to be क्या हो जाएगा? That's the political science। ठीक, राज्य शास्त्र क्या होगा? राज्य के बारे में किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाएगा? राजनीति शास्त्र कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ विद्वान ऐसे हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषयों को पढ़ा, यानी कि कुछ विद्वान कैसे क्या कहते हैं? मॉडर्न में, ठीक, मॉडर्न नहीं, ट्रेडिशनल में, ठीक, जिन्होंने दोनों, यानी कि दोनों में क्या, कुछ विद्वान उन्होंने जो क्या, उन्होंने राज्य को भी अपनी परिभाषा में शामिल किया और सरकार को भी अपनी परिभाषा में शामिल किया। ठीक, राज्य को भी अपनी परिभाषा में शामिल किया और सरकार को भी अपनी परिभाषा में शामिल किया। ठीक है, इसके इस संबंध में देखते हैं, एक है पॉल जेनेट, ठीक, पॉल जेनेट,
पॉल जेनेट ने क्या कहा? ठीक, पॉल जेनेट की परिभाषा को हम समझते हैं क्या कहा उन्होंने, ठीक है। राजनीति शास्त्र क्या है? राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है। पॉल जेनेट ने क्या कहा? राजनीति शास्त्र किसका भाग है? समाज शास्त्र का वह भाग है। इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, राजनीति शास्त्र क्या है? राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है, ठीक है, जो क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। क्या है? राज्य का मूल है, राज्य का मूल आधार, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। ये क्या है? राज्य का मूलाधार होता है, ठीक। यानी कि राजनीतिक शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र का वह भाग होता है जो राज्य का मूलाधार होता है, ठीक है। और क्या होता है? जो शासन के समस्त सिद्धांतों को ग्रहण करता है। एडॉप्ट, दे हैव द एडॉप्ट द ऑल प्रिंसिपल ऑफ द रेगुलेट, गवर्नमेंट रेगुलेट, ठीक, शासन के सिद्धांत गवर्नमेंट, शासन के सिद्धांतों को ग्रहण करता है, ठीक है। इन्हीं का अध्ययन और विचार, इन्हीं सबका क्या? अध्ययन और विचार क्या कहलाता है? राजनीति शास्त्र कहलाता है, ठीक। पॉल जेनेट की परिभाषा को हम देखते हैं। पॉल जेनेट की परिभाषा यही है। पॉल जेनेट की परिभाषा में क्या है? समाज शास्त्र, ठीक है। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र का वह भाग है, ठीक, जो राज्य के मूल आधार का अध्ययन करता है तथा शासन के सिद्धांतों को ग्रहण करता है, और इन्हीं के बारे में किया जाने वाला अध्ययन और विचार, स्टडी और डिस्कशन, स्टडी और डिस्कशन ये क्या कहलाएगा? पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा, ठीक ठीक। इनकी परिभाषा क्या थी? इसकी पॉल जेनेट की परिभाषा क्या थी? समाज राजनीति शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र का वह भाग जो राज्य के मूल आधार का अध्ययन करता है, शासन के सिद्धांतों का अध्ययन करता है, इन्हीं सब की बातों को अध्ययन करता था, उसे विचार करना ही राजनीति शास्त्र कहलाता है। यानी कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन समाज शास्त्र के मूल अध्ययन के भाग के रूप में देखा जाता है, राज्य के मूल आधार के रूप में देखा जाता है, शासन के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई। ये परिभाषा किसमें चल रही है? जो दोनों मान चलते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट में। अब एक डेफिनेशन और देखते हैं, दोनों जो मान चलते हैं। मान चलते हैं राज्य सरकार को, ठीक। ठीक, किसकी? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट ने क्या कहा? ठीक, गिलक्रिस्ट ने क्या कहा? राजनीति शास्त्र क्या है? गिलक्रिस्ट ने क्या कहा?
बीच में उसने क्या कहा, राजनीति शास्त्र राज्य सरकार स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में अध्ययन करने वाला विषय है। वह विषय जो राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करता है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, राजनीति शास्त्र कहलाएगा। तो अभी हमने किसी किसकी परिभाषा देखी, अभी हमने किसी किसकी परिभाषा देखी, अभी हमने परिभाषा देखी, अभी हमने ट्रेडिशनल में परिभाषा, ठीक है, ट्रेडिशनल वाला पूरा समाप्त हो चुका है। अब बात आ जाती है मॉडर्न की। मॉडर्न की परिभाषा हम देखेंगे कल, यानी कि ट्रेडिशनल हमने क्या देखा, गार्डनर की परिभाषा देखी, जकार्डी की परिभाषा देखी, जॉन बेनेट की परिभाषा देखी, ठीक है, लीकॉक की परिभाषा देखी, ठीक, जॉन बेनेट की परिभाषा देखी और क्रूगर की परिभाषा देखी, ठीक, यानी कितने हो गए हमारे पास, 5 डिफिनेशंस हो गए, ये हो गया। अब मॉडर्न में देखते हैं, मॉडर्न में अगली वाली क्लास में देखेंगे मॉडर्न में क्या क्या होता है। थैंक यू।